Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to continue our chapter The Summit Within. अपने अंदर की चोटी या चढ़ाई. So in this chapter we have already read that Mr. आलूवालिया जो माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़े थे, उन्होंने बताया है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा पहाड़ पे चढ़ने का. उन्होंने बताया कि वो पहाड़ पे क्यों चढ़े और जो एवरेस्ट है उस पर चढ़ने के बाद उन्हें कैसा एक्सपीरियंस हुआ और उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई. सो यही सब बातें उन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है. सो लेट्स कंप्लीट द चैप्टर. ओपन योर बुक. लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल. जब आप पहाड़ की चोटी पे खड़े होते हो तो आपको महसूस होता है कि इट वॉज़ वर्दी, इट वॉज़ क्वाइट फ़ायदेमंद, मतलब काफ़ी फ़ायदेमंद था पहाड़ पे चढ़ना, मतलब ऊपर आके कुछ अच्छा फील हो रहा है. The other silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. जो आसपास के जो पहाड़ हैं उनकी जो चोटियां हैं वो वहाँ से काफ़ी विजिबल होती है. सिल्वेरी मतलब सिल्वर कलर की. सो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो पहाड़ वहाँ पे आपको सन भी उगता हुआ दिख सकता है. दैट वे व्यू विल बी मस्ट ब्यूटीफुल. जो वो व्यू होगा जहाँ सूरज भी आपको साथ में दिखाई दे पहाड़ की चोटी के, तो वो काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर होगा. द सराउंडिंग पीक लुक लाइक अ ज्वेल नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट. तो जो माउंट एवरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, तो जो उसके आसपास की जो पहाड़ की चोटियाँ हैं वो ऐसा लगता है कि कोई नेकलेस हो. जैसे कि नेकलेस किसी आपने देखा होगा कि गले के आसपास होता है और काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, वैसे ही एवरेस्ट को चारों तरफ से बाकी पीक्स घेर के रखती है. बिलो यू सी वॉस्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस. और नीचे आप देखेंगे कि बहुत बड़ी खाई है जो काफ़ी डिस्टेंस तक जा रही है. बहुत बड़ी खाई, गहरी जो होती है. इट इज़ एन एनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ माउंटेन. और जब आप समिट पे खड़े होकर नीचे देखते हैं तो वो काफ़ी एनोबलिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्दी, मतलब ऐसा लगता है कि आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया हो, ऐसी फीलिंग आती है और आपको ऐसा लगता है काफ़ी फ़ायदेमंद रहा था. ये ऐसा ही एक्सपीरियंस आपको वहाँ से होता है. यू बाउ डाउन एंड मेक योर ओबिसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्कशिप. आप वहाँ झुकते हो और जो भी गॉड जिसकी भी आप पूजा करते हो उनके प्रति अपना श्रद्धा दिखाते हो. ओबिसेंस मतलब अपनी तरफ से ईमानदारी दिखाना है, या अपने जो ओबिसेंस मतलब जो ओबीडियंस कहते हैं हम, योर ओबीडेंटली आप लेटर में लिखते हो, वो शो करना. आई लेफ्ट एन ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक. तो जो हमारे राइटर हैं वो माउंट एवरेस्ट पे किसकी पिक्चर लगा के आए? गुरु नानक देव जी की. रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा. जो रावत हैं उन्होंने क्या किया? गॉडेस दुर्गा की पिक्चर वहाँ लगाई. फू डोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा. फू डोरजी जो उनके साथ गए थे उन्होंने क्या किया? बुद्धा की एक पिक्चर लगाई, बुद्धा की एक मूर्ति वहाँ रखी. एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैरन अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन इन द स्नो. और जो एडमंड हिलेरी है उन्होंने क्या किया? एक क्रॉस जो क्रिश्चियंस का होता है सिंबल, उसे पत्थरों के बीच में ऐसे गाड़ के लगा दिया. दीज आर नॉट सिंबल ऑफ द कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस. ये जो उन्होंने किया ये कोई ऐसा सिंबल नहीं था कि उन्होंने पहाड़ चढ़ लिया हो, तो जैसे लोग कहते हैं कोई अचीव करने के बाद वहाँ झंडा गाड़ देते हैं, ये उस तरह नहीं था. ये वो अपनी तरफ से श्रद्धा दिखा रहे थे, अपनी भक्ति दिखाने के लिए वहाँ था. द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंज यू कम्प्लीटली. जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हो तो वो एक्सपीरियंस आपको अंदर से काफ़ी चेंज कर देता है. देयर इज़ अनदर समिट. एक और चढ़ाई है. इट इज़ विद इन योर सेल्फ. वो आपके अंदर होती है. इट इज़ इन योर माइंड. वो आपके दिमाग के अंदर होती है. ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ इज़ ऑन माउंटेन पीक. हर इंसान अपने अंदर एक पहाड़ की चोटी रखता है, कि मतलब हमारे अंदर ही एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है. ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू द फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ. उसे उस पर चढ़ना पड़ता है ताकि वो अपने बारे में जो नॉलेज है वो ले सके. इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल. काफ़ी डरावना है और इसे नापा नहीं जा सकता. इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स. ये किसी और के द्वारा से भी चढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि ये तो है तो आपके अंदर ही. यू योरसेल्फ हैव टू डू इट. ये आपको खुद ही करना पड़ता है. द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ माउंटेन outside is akin to the act of climbing the mountain within.
जो बाहर पहाड़ पे चढ़ते हो, जो रियल पहाड़ पे आप चढ़ते हो, वो कुछ भी नहीं है इसके आगे जो आपके अंदर का पहाड़ है उसके सामने। अकिन मतलब एकदम छोटा, जो दिखाई भी ना दे, मतलब काफ़ी छोटी बात है वो तो। द इफ़ेक्ट ऑफ बोथ क्लाइम्स आर सेम। दोनों पहाड़ पे चढ़ना, मतलब जो क्लाइंबिंग है, जो भी चढ़ाई है आपकी, उसके इफ़ेक्ट सेम है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। आप पहाड़ पे कैसे भी चढ़ो, फिज़िकली या इमोशनली या स्पिरिचुअली, पर वो चढ़ाई आपको हमेशा चेंज कर देगी। इट टीचेज़ यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। ये आपको दुनिया के बारे में और आपके खुद के बारे में काफ़ी कुछ बताएगी। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. So वो बता रहे हैं कि जो उनका पहाड़ पे चढ़ने का एवरेस्ट था, उन्होंने एक इंस्पिरेशन दिया उनको कि वो लाइफ के जो बड़े प्रॉब्लम हैं, लाइफ की जो पेनफुल एक्सपीरियंस है, उनको काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर सके, काफ़ी आराम से, काफ़ी रेजोल्यूटली, मतलब काफ़ी सख्ती से, बिना डरे उन्हें फेस कर सके। तो इट वाज क्वाइट इंस्पिरेशनल, काफ़ी मोटिवेशनल था उनके लिए। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। पहाड़ पे चढ़ना काफ़ी फ़ायदेमंद रहा उनके लिए। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल। वो जो अंदर का पहाड़ है उस पर भी चढ़ना काफ़ी फ़ायदेमंद है। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर दैन एवरेस्ट। पर जो अंदर का पहाड़ है वो ज़रूर बिल्कुल ही एवरेस्ट से ज़्यादा ऊंचा है। मतलब एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, फिर भी जो आपके अंदर का पहाड़ है वो उससे भी ज़्यादा ऊंचा है। सो द राइटर ऑफ द पोएम इज़ HP आलूवालिया, एज वी ऑलरेडी नो। और इस पोएम में बताया हुआ है कि आप कैसे अपने अंदर के पहाड़ को चढ़ सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आपका गुस्सा, आपकी फीलिंग्स, आपके एंगर, अगर आप उन्हें जानें और उन्हें कैसे हैंडल करना है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है आप उसके ऊपर चढ़े। जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप फीलिंग लेज़ी, आपको काफ़ी आलस आ रहा है, आप चढ़ नहीं पा रहे, तो वो आपके लिए अंदर से एक पहाड़ की तरह हुआ जो आपका लेज़ीनेस है। पर अगर आप उसको फेस करके उसके ऊपर चढ़ जाते हो कि नहीं, मैं लेज़ी नहीं हूँ, मुझे कुछ काम करना है, तो वो एक तरीके से आपको चेंज कर देगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी चैप्टर। तो इस चैप्टर में राइटर है वो हमें यही एक्सप्लेन करना चाहता है कि पहाड़ पे चढ़ना तो बहुत बड़ा ही काम था, पर अंदर जो अपने आप को जो चेंज करना है वो उससे भी बड़ा काम है। सो आई होप you have understand this chapter. Complete the glossary and question answer and submit to your class teacher. Thank you and have a nice day.